तो आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि अगर एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट है। सेट ए में आपके अगर क्यू एलिमेंट है और सेट बी में आकर आपके पी एलिमेंट है, तो अगर हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी से जो बनने वाला सेट होगा उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी मैंने बोला था वो आपका था पी इंटू क्यू, पी क्यू एलिमेंट होंगे। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था क्या, अगर हम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बोलते कितने होंगे, तो ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन जो आया था वो क्या था, 2 पी क्यू। ये मैंने आपको बोला था कि टोटल पॉसिबल रिलेशन क्या होता कितने होंगे बेटा, 2 पी क्यू। क्योंकि रिलेशन के लिए आप इन सारे पी क्यू एलिमेंट से पूछोगे कि आपको रिलेशन के लिए चलना है कि नहीं चलना है, तो हर किसी के पास दो ऑप्शन है, हाँ या ना। तो हर किसी पे के पास दो ऑप्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 2 पी क्यू। लेकिन वही अगर हमें पूछे कि अगर पॉसिबल फंक्शन की बात करेंगे, इसके जितने भी क्यू एलिमेंट हैं इन सब के पास पी ऑप्शन है। पहले से पूछे तो कहेगा पी ऑप्शन, दूसरे से पूछे तो कितना कहे, उसके पास भी कितने ऑप्शन है, पी। उनमें से किसी एक को चूज करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, पी रेस टू दी पावर क्यू। और इससे मैंने ये आपको बताया, हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कौन बड़ा है, 2 रेस टू दी पावर पी क्यू या पी रेस टू दी पावर क्यू। तो अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूं कि ये क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन। और ये नंबर ऑफ पॉसिबल क्या है, रिलेशन ऑफ ए पार्टिकुलर गिवन सेट ए टू सेट बी। तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ रिलेशन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, कम। इसलिए आपका ये क्या होगा, बड़ा। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको किया था। उसके बाद आपको क्वेश्चन कर रहा है क्या कि लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन गिवन, एफ ये दिया है, जी ये दिया है, देन द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगा। तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगा, जहां पे एफ भी सेटिस्फाई करे और जी भी सेटिस्फाई करे। तो देखिए, ये देखिए 8 है और क्या है 10, जो एफ में भी और किस में हो, जी में भी हो डोमेन का पार्ट, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, 2 8 10 10। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए ये दिया है, बी ये दिया है, डिटरमाइंड क्या है, डिटरमाइन ए क्रॉस बी। क्या आप नहीं निकाल सकते हो, बी क्रॉस ए नहीं निकाल सकते हो, बी क्रॉस बी नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ए क्रॉस ए में क्या होगा, ए क्रॉस ए में जो आपके सेट होंगे वो पहले एलिमेंट किससे होंगे, ए से, जैसे ये -1। दूसरे एलिमेंट किससे होंगे, बी से। ये देखो ये -1, दूसरे एलिमेंट क्या होंगे, आप 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 3 1 3 3। ये पॉसिबल, यही आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए इसमें 3 है और इसमें क्या है 2, तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, तो देखिए 6 एलिमेंट हो गए। क्या अगर बी क्रॉस ए करें तो क्या वो सेम होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। उसमें पहला एलिमेंट बी से होगा और दूसरा एलिमेंट किससे होगा, ए से। तो यही बन जाएगा 1 - 1। ये और ये अलग होता है, ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर मेटर करता है। इस तरह से ये हो जाएगा 3 - 1, स्विप कर जाएगा। ये हमारा 1 2, ये अलग बात है। अगर बोले नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, क्या वो नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए के बराबर होगा, यस। लेकिन क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा, क्या बोलेंगे, नो। यस या नो, ओके। बी क्रॉस बी निकाल सकते हो और ए क्रॉस ए। अगर हम बी क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट करेंगे तो 2 2 जा क्या होगा 4। अगर ए क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9। चलिए इस तरह से कर लीजिएगा। अब करें पी एक्स सच दैट एक्स लेस देन क्या हुआ 3, एंड एक्स एलिमेंट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर। तो ऑफकोर्स जो आपका पी का जो सेट होगा, उस पी के सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, नेचुरल नंबर और 3 से छोटा। क्यू क्या बोल रहा है, वह भी एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, होल नंबर, और वो लेस देन क्या होना चाहिए 2, 1 0 1 और क्या हो गया 2। देखो पढ़ो,
एक्स सच दैट एक्स लेस देन क्या हो गया 3। 3 से छोटा तो अनंत नंबर होता है, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, इसलिए 1 2। अगर यहाँ पे करा एक्स सच दैट एक्स लेस देन क्या हो गया 2। अब 2 से छोटा और होल नंबर होना चाहिए तो होगा 0 1 2। अब करें फाइंड पी यूनियन क्यू। बताओ पी और यू क्यू को अगर आप यूनियन करते हैं तो वो कितना होगा, ऑफकोर्स पी यूनियन क्यू जो होगा वो होगा 0 1 और 2। अगर हम पी इंटरसेक्शन क्यू कहते हैं मतलब पी और क्यू में कॉमन, तो वो आपका क्या होगा 1 और 2। इन दोनों सेट में अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ऑफकोर्स वो सेट जो बनेगा वो बनेगा 0 1 0 2 1 1 1 2, फिर आपका होगा 2 1 और 2 2। इस तरह से आपका यह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए ये है, बी ये है, सी ये है, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए सेट को लिखो, एक्स क्या होना चाहिए, होल नंबर और टू लेस देन टू तो क्या होगा 0 और 1। बी क्या कर रहा है, ये भी सेट है जो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा और 5 से क्या है छोटा, तो ऑफ कोर्स होगा 2 3 और 4। सी भी क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट कौन है 3 और 5। अब कह रहे बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है 3। अब ए से क्रॉस करेंगे मतलब क्या हुआ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्या हो गया सी, मतलब ये सेट आपका क्या हो गया 0 1। इसको क्रॉस करना किससे, बी इंटरसेक्शन सी क्या है 3। क्या नहीं कर सकते, इसी प्रकार ये नहीं कर सकते, कर लीजिएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फाइंड ए एंड बी। अब देखिए ऑफकोर्स ये किसके बराबर होगा 8 के बराबर, और ये किसके बराबर, ए और बी सॉल्व कर लो। इसमें देखो a/4 किसके बराबर होगा 0 के, और a-2 भी किसके बराबर होगा 6 + b। सॉल्व करो, करे गिवन a इतना है s इतना है और x एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ क्या है a। x भी एलिमेंट है a का, y भी एलिमेंट क्या है a का। अब एक सेट है, ऐसे क्या है रिलेशन है, हो सकता है फंक्शन हो। ऐसे क्या है रिलेशन जहां एक्स वाई इस तरह से कि एक्स भी एलिमेंट ए का है और वाई भी एलिमेंट क्या है ए का है। फाइंड द ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन बिलो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो इसके जो सेट के ऑर्डर पेयर होंगे, अगर एक्स 1 है तो वाई क्या होगा 4। एक्स 2 है तो वाई क्या होना चाहिए 3। क्या एक्स 3 हो सकता है, एक्स 3 है तो वाई क्या होगा 2। एक्स 4 हो सकता है क्या, वाई क्या होगा 1। अब तो कुछ नहीं होने वाला। अगर एक्स 5 हुआ तो वाई क्या होगा 0, जो कि इस सेट में आता नहीं है, वो एक एलिमेंट नहीं है, तो यही होगा। मतलब यह लिखो या ये लिखो बात बराबर है। ये कैसा फॉर्म है सेट बिल्ड फॉर्म, ये कैसा फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। अगला कह रहा है एक्स प्लस वाई लेस देन 5। अब बताओ एक्स 1 है तो वाई क्या हो सकता है 2। एक्स 1 है तो वाई क्या हो सकता है 3, क्योंकि 1 + 3 क्या होता है 4। 1 + 2 क्या होता है, अरे x1 है तो y1 भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या x1 तो y4 हो सकता है, 1 + 4 5, 5 <5 होता है नहीं। अगर x2 है तो y क्या हो सकता है 1, x2 है तो y क्या हो सकता है 2। क्या x2 है तो y 3 हो सकता है नहीं। अब कुछ नहीं होने वाला। अगर x3 है तो y क्या हो सकता है 1, x3 है तो y क्या हो सकता है 2, नहीं हो सकता। ओके ओके, x4 y कुछ नहीं होने वाला ना है, तो नहीं रखेंगे, यही आपका सेट का एलिमेंट हो गया। अब करें x + y ग्रेटर देन 8। इसको देखें क्या 1 रख सकते हैं x को, नो सर। 1 प्लस मैक्सिमम 5 कितना होगा 6, 2 5 मिलके मैक्सिमम क्या हो जाएगा 7 है, और ग्रेटर देन क्या कर रहा है 8, 3 ना 4, तो 4 रखेंगे तो क्या होगा
4 रखेंगे तो ये क्या होगा 5, समझे। x जब 4 है तो y क्या होगा 5, और अब x 5 है तो y क्या होगा 4, और एक होगा x 5 तो y भी 5। यही 3 कॉम्बिनेशन है कि नहीं, यस या नो। ये आपके इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब करे क्या, गिवन आर एक रिलेशन है एक्स वाई, जहां एक्स और वाई दोनों होल नंबर है, दोनों क्या है होल नंबर, जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 25। यस या नो। अब बताओ, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब बताओ 25 लाना है, होल नंबर होने चाहिए, ओके, होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। स्क्वायर करना है, एक साइड आपका क्या होगा एक्स और दूसरा साइड क्या होगा वाई। चलिए होल नंबर शुरू करते हैं। सबसे पहला होल नंबर क्या है 0, अगर एक्स 0 है तो वाई क्या है 5 हो सकता है ना, तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25। क्या अगर एक्स 1 है तो वाई कुछ हो सकता है, नो। एक्स 2 तो वाई, नो। एक्स 3 तो वाई 4, पॉसिबल है ना बेटा। एक्स 4 तो वाई, एक्स 5 तो वाई, यस या नो। इसके डोमेन जो होंगे वो क्या होंगे 0 3 4 5, रेंज क्या होंगे बेटा वो क्या होगा 0 3 4 एंड 5, यस या नो। आया ना, क्योंकि होल नंबर से ही आपको लेने हैं, ओके। अगला, इफ R1 दिया है, एक रिलेशन है ये है रिलेशन, इसको करते हैं देखिए। कर R1 एक रिलेशन है जो x से y में है, जहां ये आपका x है और ये आपका क्या है y है, जहां y किसके बराबर है 2x + 7, ओके। जहां x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है और -5 से बड़ा या बराबर x से बड़ा या बराबर क्या हुआ 5 इज ए रिलेशन, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R1। अब देखो, एक सिंपल यहां पे प्रॉब्लम आ गया, x कोमा y है, जहां y क्या है 2x + 7, और x एलिमेंट ऑफ क्या है रियल नंबर, और x कहाँ है -5 से 5 इज द रिलेशन, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R1। तो डोमेन क्या होगा, जो भी तुम x दिए हर एक x के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी x के लिए प्रॉब्लम है। अब देखो, तो अगर आप डोमेन की बात करोगे तो डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन तो इसका x जो है वो ऑलरेडी क्या है -5 से +5, है ना। बट व्हाट अबाउट रेंज, अगर हम रेंज को देखें अच्छे से, तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालोगे, x कहां से कहां तक है -5 से 5 तक, तो 2x कहां से कहां तक होगा बताओ -10 से 10 तक, इसमें कितना जोड़ दोगे 7, तो 2x + 7 कहां से कहां तक है, अरे यस या नो। इसी को क्या बोलोगे y, क्योंकि कहां से कहां तक है बेटा -3 से 17, इसी को क्या बोलोगे बेटा रेंज, यस या नो। चलो नेक्स्ट कर रहा है क्या, R2 है जो x कोमा y है, जहां x एंड y आर इंटीजर, x और y क्या है इंटीजर, जहां x² + y² क्या है 64, यस या नो। चलिए, देन फाइंड R2 इज ए रिलेशन, देन फाइंड R2, चलो निकालते हैं। देखो ये हमारा x है और ये हमारा क्या होगा y, इंटीजर है बेटा। अगर बताओ x 0 है तो y क्या होगा, आया ना, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, क्या
अच्छा 0 होगा तो क्या ये -8 भी हो सकता है? आया ना? है? हो गया। और क्या हो सकता है? क्या 1 के लिए हो सकता है? नो। 2 के लिए? 2 का स्क्वायर 60 होता है परफेक्ट। 3 के लिए? नहीं ना बेटा। क्या ये दो परफेक्ट स्क्वायर का सम होता है? और कोई होगा? चलो 2 कर देते हैं, नहीं होगा ना। 3 कर देंगे, होगा। 4? 16? 16 घटाओगे तो कितना होगा? नहीं ना होगा। 5? 25 घटाओ, होगा? अरे नहीं होना चाहिए। 6 घटाओ 36 तो है। नहीं होना चाहिए। 7 घटाओ तो 49 है। होगा? अरे नहीं होना चाहिए। 8? होगा। 8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -8 करेंगे तो ये क्या होगा? हो गया। समझ में आ गया ये रिलेशन? यही आपका क्या है रिलेशन। ओके। अगला कह रहा है क्या? एक्स और ये क्या है? मॉड एक्स। एक्स इज रियल नंबर, ये रिलेशन। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R3। चलिए, एक्चुअली में लिखा क्या है? यही तो हमारा y होता है। एक्चुअली फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू मॉड एक्स। और आपको मैंने इसका पढ़ाया है ग्राफ। कैसा? दिस एंड दिस। इसका डोमेन क्या होगा बेटा? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या होगा बेटा? 0 से इनफाइनाइट। वो डोमेन क्या होगा बेटा? -∞ से, जब दिया नहीं है तो खत्म। ओके। ऐसे भी कर लो तो क्या कहोगे? कोई भी आप एक्स रखिए, हर के लिए मॉड एक्स डिफाइंड है कि नहीं? इसलिए डोमेन एक्स क्या होगा? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अब ये नंबर जो होगा वो नॉन निगेटिव होगा, इसलिए जो हमारा y का वैल्यू होगा, जिसको आप मॉड एक्स कहते हैं, जिसको आप लोग रेंज कहेंगे, वह क्या होगा? बोलो। y एलिमेंट ऑफ r माइनस r माइनस। रियल नंबर में निगेटिव रियल नंबर को क्या किए? घटा दिए। अच्छा लगा? अब कहीं इज द गिवन रिलेशन ए फंक्शन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, ये है और ये है। 4 किससे जुड़ा है? 6 से। 3 किससे जुड़ा है? 9 से। और -11 किससे जुड़ा है? 6 से। मतलब -11 किससे जुड़ा है बेटा? 6 से। कोई दिक्कत? अगला क्या है? 3 किससे जुड़ा है? 11 से। यही तो गंदा हो गया ना। 1x 2y से जुड़ा है, इसके कारण ये क्या है? ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ओके। अब कर एफ एक्स से एक्स, जहां एक्स क्या है? रियल नंबर। इसका मतलब लिखा है y इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा y होता है ना बेटा, और y को क्या बोल रहा है? एक्स। ऑफ कोर्स ये क्या है? फंक्शन है। हर एक एक्स के लिए एक और केवल एक ही क्या है? y। ठीक है बेटा। अगला कह रहा है क्या? n इज पॉजिटिव इंटीजर, n और 1/n। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कर लो, उसके लिए यूनिक इंटीजर वैल्यू आएगा कि नहीं? तो ऑफ कोर्स ये क्या है? फंक्शन है। y इज इक्वल टू क्या लिखा है? एन स्क्वायर, एक फंक्शन है। यस या नो? जहां x के जगह पे क्या डाला हुआ बेटा? n। ये फंक्शन है। कोई दिक्कत की बात है? नहीं। x और y हमेशा क्या है? कोई भी x रखो, कांस्टेंट फंक्शन पढ़े थे ना बेटा? ऑफ कोर्स ये फंक्शन, क्योंकि आप कोई भी वर्टिकल लाइन डालोगे वो ग्राफ को आपको एक ही जगह कट करेगा, इसलिए फंक्शन है। अगर वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को दो जगह कट करे, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। कभी भी कहीं कहीं भी दो जगह कट नहीं करना चाहिए। एन एन स्क्वायर हो गया। अब करें इफ एफ एन जी आर रियल फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, जी एक्स इज इक्वल, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, एफ ऑफ 3 और जी ऑफ -5।
तो x के जगह क्या रखोगे, एफ ऑफ थ्री, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 7, 9 7 कितना होता है 16। और g ऑफ क्या है बेटा, बोलो, -5। तो 3 × -5 प्लस क्या हो गया 5, 5 × 15 में से 5 गया तो कितना हो गया -10। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ थ्री प्लस जी ऑफ -5 करेंगे तो वो क्या होगा बेटा 6, कितना होगा 6। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, हो जाएगा। अगला, लेट एफ एंड जी आर रियल फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इजिकल टू इतना, जी एक्स इजिकल टू इतना, फाइंड व्हाट रियल नंबर एक्स जिसके लिए एफ एक्स बराबर क्या हो, एफ एक्स क्या है बेटा 2x + 1, और जी एक्स कितना है 4x - 7, बराबर कर दो। ये 7 उधर चला गया तो क्या हुआ 1 + 7 = 4x - 2x, जो 2x क्या हो गया 8, x बराबर क्या आ गया 4, हो गया, हो गया। तो x = 4 के लिए एफ एक्स बराबर क्या है जी एक्स। अगला है क्या, एफ एक्स लेस देन जी एक्स, एफ एक्स की जगह पे क्या लिखोगे 2x + 1 लेस देन क्या होगा 4x - 7, एक्स को एक साइड ले आओ और उसको इधर ले आओ, तो 7 + 1 क्या हो गया 8, लेस देन क्या हो गया 2x, 4x - 2x क्या हो गया 2x। इस तरह से x ग्रेटर देन क्या आ गया 4, x 4 से बड़े के लिए क्या है जी एक्स बराबर एफ एक्स क्या है छोटा। अगला, इफ एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, if f and g are two real valued function defined as fx इतना gx इतना, then find f plus g। क्या करो दोनों को जोड़ दो, क्या लिखोगे f के जगह लिखोगे 2x + 1 और g के जगह क्या लिखोगे x² + 1, घटा दो तो 2x + 1 माइनस ऑफ x² - 1, घटाओ f इंटू जी, तो 2x + 1 इंटू x² + 1, एफ बाई जी, तो 2x + 1/x², इस तरह से कर सकते हैं। ओके, अगला कर है क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड, क्या लिखा है डिटरमाइन दी रेंज। ठीक है, जैसे कर रहा है एफ एक्स से क्या है आर, ठीक है, आर क्या है हमारा बेटा, वो हमारा कोडोमेन है, क्या है, ये किसको बताता है कोडोमेन को, रेंज तो हमें निकालना होगा। एफ एक्स इज टू लिखा है x³ + 1, वेर एक्स जो है वो ये है, डिटरमाइन दी रेंज। अब बताओ, ये -1 है, 0 है, 3 है, 9 है और क्या है 7, ये हमारा x है, और ये हमारा है बेटा क्या चीज x³ + 1, है ना। जब x की जगह -1 रखा तो -1 का क्यूब माइनस और +1 क्या होगा, ये हो जाएगा 0। जब 0 रखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जब 3 का क्यूब रखोगे तो क्या होगा 27 1 28, क्या हो जाएगा। अगला क्या है बेटा 9, 9 का क्यूब कितना होता है 7, 729 और एक 30, 730। 7 का क्यूब कितना होता है 300, 343 होता है पक्का। क्या होगा 344। ये सेट ऑफ वैल्यूज क्या हो गया रेंज, ठीक है बेटा, कर लोगे। और इसका कोडोमेन क्या होगा तो दे रखा है आर। ओके, अगला, अगर ये नहीं देता तो इसका डोमेन क्या होता, वो भी तो आर होता। ठीक है, अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इतना एंड इतना आर इक्वल, क्या करोगे बेटा 3x² + 1 इज सॉरी, क्या करोगे 3x² - 1 = क्या होगा 3 + x, ये 3x² - x -4 क्या हो गया 0। ये लिखेगा 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। 3x माइनस क्या हो गया 4, x कॉमन लेंगे और x प्लस क्या हो गया 1 इक्वल टू, x क्या हो गया 4/3 और
यस या नो? लॉन्ग आंसर टाइप कर है क्या? इज जी इक्वल टू दिस ए फंक्शन, जस्टिफाई इफ दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन g is equal to this, then what is the value of alpha and beta? चलो बनाते हैं। पहले ये फंक्शन है कि नहीं, तो देखो ये हम ले लेते हैं। ओके, ये हमने x लिया और ये हमने क्या कर दिया, ये हमने gx कर दिया, ठीक है। यहाँ 1 है तो ये क्या है बताओ, 1। 2 है तो क्या है, 3। 3 है तो क्या है, 5। और 4 है तो क्या है, 7। ठीक है, अब इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स ये फंक्शन है, ये तो लग रहा है। अब कह रहा है क्या, अगर जी एक्स इज इक्वल टू क्या कर रहा है, अल्फा एक्स प्लस क्या हो गया, बीटा। अब बताओ एक्स के जगह 1 रखे तो वैल्यू क्या आ गया, 1। एक्स के जगह 1 रखो तो ये क्या आ गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अगर एक्स के जगह 2 रखो तो क्या आ गया, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। अरे यस या नो? चलो अगर हम ये रखें तो क्या हो गया बताओ, बताओ इसके जगह क्या रखेंगे, 3, तो क्या आएगा बताओ, 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। अगर हम 4 रखें तो क्या आ गया, 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। यस या नो? अब देखते हैं अल्फा का क्या वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसी से सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1, बचा क्या सिर्फ अल्फा। देखो बेटा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 3। अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, 1। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2। तो जब अल्फा 2 होगा, 2 2 जा क्या हो गया, 4 माइनस, तभी ना 3 होगा। इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, 3 2 जा 6, -1 5 होता है, 4 2 जा 8, -1 7 होता है कि नहीं। इसका मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू -1 के लिए। हो गया कि नहीं हो गया? अब कर फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन। अब देखो यही इसका डोमेन निकल करता है। अब तुम बड़े बच्चे हो गए, ये देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर, यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन है रूट में। तो रूट के एक क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं तो रूट की इस क्वेश्चन को करते हैं, तो रूट के अंदर के चीज क्या होने चाहिए, जो भी है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है डिनोमिनेटर में, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो आपके ये अंदर के चीज है 1 माइनस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अगर रूट को बोलो तो इक्वल टू 0 चल सकता है, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए ये क्या होगा, क्या नहीं चल सकता है बेटा, 0 नहीं चल सकता। अब बताओ इसका मतलब 1 लेस देन क्या होना चाहिए, कॉस एक्स। समझे, कॉस एक्स का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, छोटा, 1 के बराबर होना नहीं चाहिए। और कॉस एक्स का ग्राफ देखते हो बेटा तो कुछ ग्राफ ऐसा आता है, यस या नो। और ये आपका क्या आ गया, ये कब आता है 1 बेटा, जब आप एंगल में कहाँ होते हो, 0 डिग्री पे। इस एंगल को क्या बोलते हैं, 2n पाई। समझे, तो ये वैल्यू 1 होगा और 1 पे इसको क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम। और हमेशा 1 से तो छोटा होता है क्योंकि कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लगाते। प्रॉब्लम कहाँ है, जब कॉस क्या हो जाए 1, -1 पे भी दिक्कत, 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, x एलिमेंट ऑफ रियल एक्सेप्ट 2n। समझे, जहां n एलिमेंट क्या आना चाहिए बेटा, इंटीजर। समझे, x हर एक रियल नंबर को सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ किसको नहीं करेगा, 2n पाई को, जहां n क्या होना चाहिए, इंटीजर। यस या ना बेटा? चलो
नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x+mod x। प्रॉब्लम वही है, ये चीज क्या होना चाहिए बेटा, ये चीज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए बेटा, तो x प्लस मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी होनी चाहिए नहीं। अब बताओ ये इक्वल टू 0 कब हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा। और अगर कोई x पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, लेकिन x निगेटिव लोगे तो क्या होगा बेटा, अगर मान लो x की जगह -2 ले लिए तो प्लस ऑफ -2 ये क्या बन गया बेटा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होना चाहिए बेटा, x ग्रेटर देन 0। ये इसका क्या है डोमेन। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम फंक्शन को डिफाइंड होने में कहा ये आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे ये कर रहे हो, इसको प्रॉब्लम है कहीं, कोई भी एक्स रखो, क्या मॉड एक्स को कहीं किसी से प्रॉब्लम है, हर एक्स के लिए कुछ ना कुछ अपना वैल्यू दे देगा, प्रॉब्लम नहीं है, इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर क्या होगा, डोमेन। एक्स एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, आर। चलिए यहां पे प्रॉब्लम है, कब प्रॉब्लम, जब ये आपके साथ बदमाशी करेगा। यस या नो बेटा, इसको प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको प्रॉब्लम है। तो x² - 1 शुड नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x शुड नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत, इसको छोड़ के हर जगह दिक्कत इसको नहीं है। तो x एलिमेंट ऑफ r एक्सेप्ट -1, और कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, इसको प्रॉब्लम कब है, जब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0। तो 2x - 8 नॉट इज इक्वल टू 0, x नॉट इज इक्वल टू 8/2, x नॉट इज इक्वल टू 4। क्या होगा, x एलिमेंट ऑफ रियल एक्सेप्ट 4। पढ़ने का तरीका सुनो, x एलिमेंट ऑफ रियल एक्सेप्ट 4, 4 को छोड़ के। ये आपका क्या हुआ, डोमेन पार्ट, ये आपका क्या हो गया, डोमेन। इजी टू के बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं रेंज निकालने का तरीका, हाउ टू कैलकुलेट रेंज। चलिए क्वेश्चन क्या है, मतलब अभी तक आप x के बारे में बात कर रहे थे, अब किसके बारे में बात करने वाले हो, y के, किसके बारे में करते हैं। थोड़ा सा रेंज टफ होता है एज कंपेयर टू डोमेन, लेकिन करते हैं। चलिए क्या करें, जो करवा लीजिए आप लोग। y इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या है, 2 माइनस एक्स। क्या आइंस्टाइन, मौज है ना, नहीं मौज हो, की दिक्कत है भाई, वो पढ़ना पड़ता है, उसमें मौज नहीं है। तो ऐसा करो, आज से शुरू कर दो। छिमड़ी उमड़ी टूट गया होगा खेत में, अब छिमड़ी उमड़ी हटिए गया, सब्जी लगाओ। अरे ट्राई करो ना एक साल खेती उती करके, फिर पता चला खेती मौज है कि पढ़ने में मौज है। देखियो अगर सुनो मैं बता दूं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें मौज है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें मौज है, ये आपको मैं पहले बोल देता हूँ। किसकी जिंदगी आप देखे हो मौज की, बताओ। तुम्हारी जिंदगी मौज की है, तुम मेरे एज में आओ तो और मौज खत्म हो गया। लेकिन आपको लगता होगा सर मौज में, और हमको लग रहा है आप मौज में। हर किसी को, आपको लग रहा है मोदी मौज में, अब मोदी को लग रहा है दुनिया मौज में। हम तो फालतू का खट रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है। लोग फेमस होने के लिए जो है ना अपने मौज को भी थोड़ा त्याग देते हैं और अपने मेहनत ज्यादा करते हैं। कौन मौज में है, यहाँ का डीएम मौज में है, जाके बन के देखो, उनके साथ रह के देखो। यहाँ के एसपी जो होंगे वो मौज में होंगे, कोई मौज में नहीं रहता है। डीएम को अलग अलग टेंशन है, आपसे ज्यादा टेंशन है। आप अगर मान लो एक दिन सुत गए नहीं कुछ किए तो क्या दिक्कत है, डीएम एक दिन कुछ नहीं किया तो क्या होगा, उनको काम है नहीं करेंगे, ऊपर से हायर अथॉरिटी से ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया। आपको आज मौसीकन चना है, बर्थडे है, वो चल जाएंगे अपने मौसीकन है, उनकी मौसी रहती होगी यूपी में, उनकी मौसी रहेगी हरियाणा में, कैसे जाएंगे वे, कौन जिला छोड़ के जाएगा। ज्यादा छुट्टी लोग तो कहेगा अच्छा आप जिले छोड़ दीजिए, अब चल जाइए सचिवालय, फिर आप एकदम वीरान जिंदगी लगवे न करेगा जिंदगी में, आईएएस क्यों बने, उससे अच्छा कर्मचारी मौज कर रहा है। मौज उज नहीं होता है, लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो मौज नहीं है।
आपको लगता है वो डॉक्टर मौज में, जिस डॉक्टर का नहीं चल रहा है वो अलगे टेंशन चल ही नहीं रहा है। एगो इज्जत भी बनाना है, मेंटेन करना है, चरचकिया होना चाहिए, 2 आदमी होना चाहिए, 4 गो है। और जिसका चल रहा है उसको पेशेंट से नहीं फुर्सत है। मौज कहाँ है? आपसे गंदी जिंदगी जीता है एक डॉक्टर। आप अगर एक डॉक्टर को देखोगे तो आपसे गंदी जिंदगी जी रहे हैं। कोई भी ना मौज में है भैया, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप भी पढ़िए। हैं? कोई नहीं मौज में, आप कल टेंशन ले रहे हो? हैं? आप सबसे ज्यादा मौज में है। एक विद्यार्थी से ज्यादा मौज कोई नहीं ले रहा है। ये पता कब चलता है? जब विद्यार्थी लोग क्या होता है, विद्यार्थी जिंदगी त्याग देता है, खत्म हो जाता है, तब उसको ही लग रहा है कि सबसे अच्छा जिंदगी वही था। जैसे आपको सबसे अच्छा जिंदगी लगा जब बुतरू थे, क्या जिंदगी है। बुतरू को अलग टेंशन, मेरे साथ ये शोषण हो रहा है, वो शोषण हो रहा है। जैसे हम लोग बच्चा थे तो ये टेंशन था, बढ़तिया जाने नहीं मिल रहा है, हमको भी जाना है, रोते थे बिलखते थे। आज आज सबसे बड़ा टेंशन है बढ़ती जाना है। समझिए, तो जब जिस चीज मिलता है उसमें वो सबसे बड़ा टेंशन में रहता है। इसलिए कहते हैं, हमारा ही मानना है कि आप अभी ठीक ठाक स्थिति में है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, पढ़िए खाली और ठीक है। ऐसी जी, चलिए, y इज इक्वल टू क्या है? 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका रेंज निकालिए, आइंस्टाइन साहब। चलिए अब बताइए कैसे निकालेंगे। तो 2-3 तरीका से बताते हैं आपको, एगो का है, 2-3 को रखिए। सबसे पहला तरीका आप जानते हो कैसे निकालें सर? हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा आपको एक्स के बारे में क्या पता? चलिए एक्स स्क्वायर के बारे में क्या पता है तुमको? देखो, एक तो सबसे अच्छा तरीका है इसका ग्राफ। अगर आप उसके विद्वान हैं तब तो 2 सेकंड में निकाल लीजिएगा, तब तो कोई बातें नहीं। क्या मैं दिखाऊं इसका ग्राफ कैसा होता है? y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके रूट्स कौन कौन से हैं बेटा? ये कहाँ कहाँ जीरो हो जाएगा पहले ये बताओ तो। +-√2 पे, +-√2 पे। एक हुआ -√2 और दूसरा क्या हुआ बेटा? +√2 पे। और जीरो पे ये फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसका तो जहां पे ये नॉट डिफाइंड वहां पे ये क्या होगा? एसिम्पटोट ग्राफ ब्रेक करेगा। यही 2 पॉइंट है जहां पे ये ब्रेक करेगा। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या है? 3/2, 3/2, 3/2। अच्छा एक चीज बताओ, एक्स रिप्लेस बाय -x कोई चेंज हो रहा है? फंक्शन में कोई चेंज होगा? मतलब जैसा ही इसका पॉजिटिव एक्स में ग्राफ होगा वैसा ही इसका क्या होगा? निगेटिव एक्स में ग्राफ होगा। अच्छा बताओ, एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो आप देख लिए, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी 0 से, इसकी वैल्यू क्या होगा? घटेगी। इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर एक्स √2 पे जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √2 से जस्ट पहले थोड़ा सा जाओ, ये 2 से थोड़ा सा ये क्या होगा? ये 2 से थोड़ा सा छोटा होगा। वैल्यू इनफाइनाइट की ओर जा रहा है कि नहीं? इसके अंदर देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा। कैसा होगा बेटा? ऐसा। समझे? मतलब +∞ की ओर जाएगा। यस या नो? कोई दिक्कत है? अब अगर उस √2 से थोड़ा सा आगे चल जाओ तो, थोड़ा सा आगे जाना है, ये वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव में 0 के लमसम, जिससे ये वैल्यू कहाँ जाएगा? -∞। कहाँ जाएगा बेटा? -∞। और जब x इनफाइनाइट रखते हो, ये वैल्यू क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये किसको अप्रोच करेगा बेटा? एग्जैक्टली तो 0 को नहीं अप्रोच करेगा बेटा। क्या कभी 0 हो सकता है इसका वैल्यू? अरे 0 हो सकता है। y का वैल्यू कभी 0 हो पाएगा? बताओ। 0 रखोगे तो ऐसा कोई x है? क्योंकि जब ये x इनफाइनाइट रखोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा? ये x इनफाइनाइट रखोगे, है ना, एक्स स्क्वायर क्या होगा? उससे भी बड़ा इनफाइनाइट। माइनस साइन तो माइनस से इनफाइनाइट में, दो जोड़ दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3/इनफाइनाइट का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगा? 0। क्या होगा बेटा? ऑलमोस्ट 0, मतलब ये 0 को अप्रोच करेगा।
तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वैसा ही ग्राफ क्या होगा, वैसा ही ये क्या होगा, ऐसा, और कुछ ऐसा होगा। इसे देख के तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया, इसका जो रेंज होगा बेटा वाई, वो कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, 3/2, समझे, 3/2 से इन्फिनिटी, यस या नो, यही इसका क्या है रेंज। ये कैसे बताए, ग्राफिकली, ग्राफिकली मतलब ये पिक्चर में कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है कौन, y इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, यस या नो, कोई दिक्कत है बेटा, सर कोई दिक्कत, बोलिए सर। अगर देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो, चलो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एक्स का, कलम उलम चेंज होगा बे, अब चेंज हो सकता है कलम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे बेटा, y इक्वल टू मॉड एक्स का, तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, दिस, ठीक है, ये तो बता रखे हैं। ये हमको ग्राफ बनाना किसका है, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 का, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड एक्स। अगर हम y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 का बनाएंगे तो वो कैसा होगा देख लो, जो काम ये x इक्वल टू 0 पे करेगा वो काम ये क्या करेगा, x इक्वल टू 2 पे, इसका मतलब यही ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट, x इक्वल टू 2 आपका ये होता है, चलो ना, और ये शिफ्ट हो जाएगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अगर हम इसका निगेटिव ले तो कुछ नहीं होने वाला है बेटा, वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो जस्ट क्या होगा, जो y प्लस है वो y क्या होगा, माइनस, तो ये ग्राफ होगा कुछ ऐसा, ये किसका ग्राफ है बेटा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ओके बेटा, इसमें 1 यूनिट क्या करोगे, जोड़ोगे, तो जब इसमें आप 1 यूनिट जोड़ देते हो, समझे, ये 1 यूनिट और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और वो ग्राफ होगा बेटा ये, समझे, और ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब ये अब कोऑर्डिनेट हो गया बेटा 2,1। देखो बेटा एक्स का वैल्यू 2 रखो, ये कैंसिल हो गया, वाई का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ आ गया, ये आपका फाइनल जो ग्राफ हो गया बेटा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2 का मॉड। तो अगर कोई कहे कैसा ग्राफ होगा, तो कुछ ऐसा होगा, किसका बेटा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2 का मॉड का, ठीक है। और इसका जो y का रेंज होगा बेटा वो माइनस इन्फिनिटी से, समझे, प्लस, सॉरी, +1 तक होगा, ये क्लोज होगा और ये हमारा क्या होगा, ओपन इंटरवल, इस तरह से बनाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, इसका रेंज बनाना है, ग्राफ बना लो बेटा, ग्राफ, अभी जस्ट देखिए y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, दिस, ये किसका ग्राफ है बेटा, y इक्वल टू मॉड एक्स। अब हमको x माइनस 3, जैसे ही x में 3 घटाओगे तो ये राइट शिफ्ट होगा 3 यूनिट और ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये जो फाइनल ग्राफ है बेटा, यही ग्राफ है बेटा y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 का, जिसका रेंज होगा बेटा, बोलो, चलो, 0 से क्लोज इंटरवल, 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, इज इट ओके बेटा। चलो अब देखो, ग्राफ तो इसका भी बना सकते, ठीक है, और दूसरा तरीका भी बताऊंगा, डोंट वरी, आपको कहो तो इसका ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू कॉस 2x का ग्राफ कैसा होगा, कॉस x का जो ग्राफ होता है वही कॉस 2x का ग्राफ होगा, ये आपका 1 यूनिट होगा और ये आपका क्या होगा बताओ,
ये -1 है। इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना मल्टीप्लाई कर दो? 3। तो जैसे ही इसमें 3 मल्टीप्लाई किए, तो अब बताओ cos 3x का रेंज कहां से कहां तक हुआ? इतना। और इसको 3 गुना मल्टीप्लाई कर दो, जो काम ये 1 तक करता था वो काम अब कहां तक करेगा? 3 तक। तो यही चीज ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा 3 यूनिट, और ये हो जाएगा क्या चीज? -3 से +3 तक। यस या नो? और उसमें एक जोड़ दो, तो -3 में एक जुड़ेगा तो क्या होगा? -2। और +3 में एक जुड़ेगा तो क्या होगा? ये क्या होगा बेटा? -2 से 4 तक। यस या नो? आया ना? ऐसे cos 2x कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। 3 cos 2x कहां से कहां तक? -3 से +3 तक। फिर 1 जोड़ दो, तो 1 प्लस, सॉरी, 1 -3, 1 जोड़ दिए, पहले जोड़े बाद में कोई दिक्कत है? 1 + 3 cos 2x, 1 + 3 क्या हो गया? -2 से बड़ा या बराबर 1 + 3 cos 2x से बड़ा या बराबर क्या हो गया? ये आपका दूसरा अप्रोच हुआ। ग्राफ से बना दिया हो इसको? सर इसको भी बनाइए ना ग्राफ से, इसमें क्या हो रहा है आपको? बना देते हैं बेटा। चलिए, मॉड के अंदर का चीज हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अरे यस या नो? हाँ, एक्स क्या है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है? अगर इसमें आप 3 घटा दो तो ये क्या होगा बेटा? बोलो। x-3। अभी भी ये -इन्फिनिटी से कहाँ होगा? +इन्फिनिटी। कोई पाप उप कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, कोई दिक्कत है? लेकिन जैसे ही मोड लोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 से इन्फिनिटी। इक्वल टू साइन आ गया। हो गया सॉल्व। कोई बहुत बुरा काम किए नहीं? हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 2। देखो, वही काम x कहां से कहां तक बेटा? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। -2 कर दो तो भी -इन्फिनिटी से क्या होगा? +इन्फिनिटी ही रहेगा कि नहीं? इन्फिनिटी में 2 घटा दो जोड़ दो, कोई फर्क पड़ने वाला है? मॉडुलस ले लो। मॉडुलस लेते ही क्या हो गया? 0 से बड़ा या बराबर x-2। तो ये कहां तक होगा? इन्फिनिटी तक। माइनस साइन ले लो। क्या ले लो? माइनस साइन लेते ही इनक्वालिटी क्या करेगा? चेंज। अब ये क्या होगा बेटा? जो प्लस है वो क्या बन गया? -इन्फिनिटी। इनक्वालिटी तो रहेगा नहीं। -mod(x-2) से कहां तक? 0 का आगे माइनस लगाए तो वो तो 0 ही होगा। अब क्या करोगे बेटा? एक जोड़ दो, क्या बन गया? +इन्फिनिटी +1 से बड़ा 1 -mod(x-2) से छोटा 0 प्लस क्या हो गया? यस या नो? इस तरह से ये आ गया क्या चीज? सॉरी, माइनस, ये तो -इन्फिनिटी हुआ ना बेटा? ये -इन्फिनिटी है ना? -इन्फिनिटी +1 क्या होगा? -इन्फिनिटी से बड़ा 1 -mod(x-2) क्या हो गया? 1। आ गया? कर दिए? समझ में आ गया कैसे करते हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं। x कहां से कहां तक? अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है। अभी तक के केस में क्या था बेटा? कि x एलिमेंट ऑफ क्या था? रियल नंबर। हमको कोई दिक्कत की बात नहीं थी ना? अब तो ऐसा प्रॉब्लम है ना? है? अब आप थोड़े ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अब क्या ये सारे x के लिए डिफाइंड है? नहीं है ना बेटा? नहीं है ना? बोलो ना। नहीं है ना? कोई दिक्कत? पक्का? समझ में ही लो। अब देखो क्या है, y इज इक्वल टू क्या लिखा है? 3/2 माइनस y इज इक्वल टू 3/2 माइनस x²। ये देखो बेटा, y इज इक्वल टू 3/2 माइनस x², x0 इज इक्वल टू +- √2। आप ये लिख सकते हो, x इज इक्वल टू +- √2 लिख सकते हो। है? कोई दिक्कत? अब इसको करो तो यहाँ पे 2 माइनस x² इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2
वाई। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? एक्स इधर उसको उधर ले जाओ। 2 - 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ। अरे यस या नो? एक्स इज इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस 2 - 3 अपॉन वाई। आया ना? रूट के अंदर की चीज क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। आया ना? यस या नो? पक्का? अगर ऐसे देखो, दिया गया 2 - 3 अपॉन वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, इसको सॉल्व करो। 2 ग्रेटर देन 3 अपॉन वाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। आया ना? ये तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात? 3/2 से ऊपर, अब देखो √2 3/2 से तो ऊपर है ही ना, ये चलेगा। लेकिन सर आप वहां पे देखें, वहां पे तो -∞ से ये भी तो हो रहा था ना। यस या नो? अब देखो इसके साइन को अगर देखें, ऐसे करते हैं तो y = 3 अपॉन, इसको लिख सकते हैं √2 - x इंटू √2 + x। अरे हाँ या ना? अगर इसको देखेंगे तो एक आपका -√2 है, दूसरा आपका क्या है? +√2। यस या नो? तो आपको ऑफकोर्स इसके लिए कौन सा वैल्यू होगा? निगेटिव वैल्यू। इसके लिए कौन सा वैल्यू? पॉजिटिव। और इसके लिए क्या होगा? निगेटिव। इसकी निगेटिव वैल्यू भी तो एग्जिस्ट करेगी। अरे यस या नो? निगेटिव वैल्यू निकालो फिर। समझ में आया? इसमें थोड़ा सा आपको ग्राफिकली ज्यादा इजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू द कौन सा, ये एनालिटिकल अप्रोच। समझ में आया? वाई करके वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, फिर सॉल्व करो। समझ में आया? ओके। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने आता है, वो करोगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, समझे? और एक्स नॉट इज इक्वल टू ±√2 कर देना। जिसे इसको करोगे तो क्या लिखोगे बताओ तो? y 2 - x², ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। अब देखो इसको करो तो क्या होगा? -y x², ठीक है। हाँ, प्लस क्या आ गया? +2y - 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ठीक है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट जानते हो ना, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। b² तो है नहीं है, -4ac ग्रेटर देन 0 कब? जब y नॉट इज इक्वल टू क्या है? 0। यस या नो? उसको सॉल्व करो। मतलब कहने का तात्पर्य, इसको ग्राफिकली करे तो ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू द क्या है, एनालिटिकल अप्रोच। अगला जैसे ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है? रीडिफाइंड द फंक्शन इतना। अब देखो ये फंक्शन है, ऐसा क्वेश्चन आपको किए थे कि नहीं क्वेश्चन? चलिए, -3 से 3 के बीच में कहाँ कहाँ ये टूटेगा? एक -2 पे और दूसरा क्या होगा? 2 पे। अरे -2 पे इसको प्रॉब्लम है और 2 पे इसको प्रॉब्लम है, तो पहले तोड़ो कहाँ से कहाँ तक? -3 से बड़ा या बराबर x से कहाँ तक? -2 तक। बताओ, -3 से -2, -3 से -2 है ना बेटा? तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम, मतलब मान लो रखते हैं 2.5, -2.5, तो -2.5, तो ये वैल्यू क्या हो गया? निगेटिव। तो जब निगेटिव निकलता है बाहर तो वो कैसे निकलता है? माइनस लेके। इसको क्या लिखोगे? -(x - 2)। और देखो -2.5 लोगों तो ये भी क्या हुआ? निगेटिव। ये भी कैसे निकलेगा? -2 + x। यस या नो? ओके, समझे? अब -2 से बड़ा या बराबर x से लेस देन क्या हो गया? 2। अब देखो -2 से 2 मतलब कोई वैल्यू ले लो, 0 ले लेते हैं। 0 पुट के दिए क्या आ गया? निगेटिव। ये कैसे निकलेगा मोड से आगे बेटा? -(x - 2)। ये कैसे निकलेगा? पॉजिटिव। ये ऐसे ही लिख जाएगा बेटा, +2 + x। अब 2 से बड़े के लिए
और 3 से छोटे के लिए 2 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, 3 ले लेते हैं। ये भी क्या होगा पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ऐसे निकलता है x-2 + 2 + x। सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, है यही फंक्शन आपको निकालने के लिए कहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि f(x) ये है। तो बताओ f(1)(x) क्या होगा, जल्दी बताओ तो, बोलो। 1/(x-1)(1/x+), ठीक है। और ऐसा ही करते क्या होगा बेटा, 1 - x/(1 + x), जिसमें से आप माइनस कॉमन लेते क्या आ गया बेटा, f(1)(x) = -(x-1)(x+1)। और इसको आप क्या कहते हो, fx कहते हो ना। f(1)(x) क्या आ गया, -fx। ठीक है। अब f(-1)(fx) क्या कहोगे, -1/fx। कर सकते हो ना बेटा। fx √x, gx क्या है, x। बी टू फंक्शन डिफाइंड इन द डोमेन u r प्लस क्या है 0। फाइंड fx प्लस क्या है gx। fx + gx क्या होगा, √x + x। यस या नो। fx - gx क्या होगा बेटा, √x - x। fx × gx क्या होगा, x√x। और fx क्या होगा, gx क्या होगा, √x/x। यहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। समझ में आया? क्योंकि x 0 होने पे इसको प्रॉब्लम हो जाएगा ना बेटा। ओके, इन्हें की कट कर देना सर, 1/√x, तब पर भी x = 0 पे इसको क्या है प्रॉब्लम। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जैसे ही आया, देखो बेटा, डिफाइन करना है डोमेन को। तो डोमेन तो इसको कभी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रूट को। इसका डोमेन अभी भी क्या होगा, x> क्या होगा 0, कोई दिक्कत की बात। इसको भी कोई दिक्कत नहीं, x> क्या आएगा 0। इसको भी कोई दिक्कत नहीं, x> क्या है 0। बट यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x> क्या होना चाहिए 0। ओके। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। बताओ डोमेन क्या होगा, रूट के अंदर की चीज क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इट मीन्स x-5 शुड बी ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन क्या हो गया 5। समझ में आया? व्हाट अबाउट रेंज, x 5 से बड़े के लिए क्या होगा, x-5 ग्रेटर देन क्या हो गया 0। 0 से मतलब क्या, ये इन्फिनिटी से छोटा, और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। समझे, आया ना? तो ये बताओ स्क्वायर रूट लोगे तो भी ये क्या होगा, यही होगा। स्क्वायर रूट लेने में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उसका रेसिप्रोकल ले लिए तो ये बन गया क्या चीज 0, और ये बन गया 1/√x-5। लेकिन ये क्या हो गया, लेस देन इन्फिनिटी। ये 0 से क्या होगा इन्फिनिटी। इस तरह से सोच सकते हो। इजी टोके बेटा, कोई दिक्कत। चलो अगला, fx = y ax - b/cx + a। देन प्रूव दैट fy क्या हो गया, fy क्या हो गया। देखो fx y है, जो हमारा ax + b/cx - क्या आ गया a। और रुको, क्या है, fx y क्या है, ax - b/cx - a। देन प्रूव दैट f ऑफ y, f की जगह क्या रखोगे, y रखो, y क्या होगा बताओ, a y - b/cy - a। ठीक है।
देन प्रूव दैट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। अब ये प्रूव करना है किसके बराबर है, एक्स के, यही ना। चलो यहां से देखो, वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा। ये क्या बन गया, अब मल्टीप्लाई करके ये होगा सी वाई एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस क्या हो गया बी। एक्स को उधर ले जाओ, एक्स ले जाओ तो क्या हो गया, सी वाई एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ बताओ, ए वाई माइनस क्या हो गया बी। अगर एक्स कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बनता है बताओ तो, सी वाई माइनस ए इज इक्वल टू क्या हुआ, ए वाई माइनस क्या हो गया बी। एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ बताओ, ए वाई माइनस बी अपॉन सी वाई माइनस ए। यही है क्या लिखा हुआ, ए वाई माइनस बी माइनस सी वाई माइनस ए, और ये किसके बराबर आ गया, एक्स। यही कह रहा था निकालने के लिए। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन करे, चूज द करेक्ट आंसर इन द 124 से क्या हुआ 35। एमसीक्यू है बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्या है एम, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्या है एन, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी रिलेशन कैन बी डिफाइंड। इम्पिटी रिलेशन बोला बेटा, अच्छा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा बताओ। तो पहले ऑर्डर पेयर निकालेंगे, वो कितना होगा बेटा एम एन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा 2 टू दी पावर, उसमें एक रिलेशन ऐसा होगा जिसमें कोई नहीं जाएगा। अरे सबके पास दो ऑप्शन है ना बेटा, चलो चलो चलो, वो कहेगा हम भी नहीं जेबो, हम भी नहीं जेबो, नहीं 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 नहीं। ऐसा क्या होगा, एक केस होगा ना जिसमें सभी ना करे, तो वो हमारा इम्पिटी रिलेशन 5 होगा, इसलिए माइनस क्या करोगे 1। तो 2 टू दी पावर एम एन माइनस क्या हो गया 1। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इतना जो ग्रेटेस्ट फंक्शन, देन अब बताओ ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 0। 3 दूनी क्या होता है 6। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू क्या हुआ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स माइनस क्या होगा 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए 3, और ये कह रहा है ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 2। इसके अंदर एक्स क्या होना चाहिए बताओ, 2 होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, इसका वैल्यू 1 से बड़ा और 2 के बराबर, और 3 होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा 2 से बड़ा, लेकिन 3 से क्या होना चाहिए 3 के बराबर। सॉरी सॉरी, ओह पूरा काट दिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये ग्रेटेजर है ना, है तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, ग्रेटेजर ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू ग्रेटेजर ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इससे ग्रेटेजर ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3, और इससे ग्रेटेजर ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2। बताओ 2 कब आता है वैल्यू, जब 2 से बड़ा कहां तक, और 3 से क्या होता है छोटा है। और दूसरा क्या होगा बेटा 3 आने के लिए 3 से बड़ा या बराबर, और 4 से क्या होना चाहिए छोटा। तो फाइनली आंसर कहां हुआ 2 से लेके 4 ओपन तक। आंसर क्या होगा बेटा डी। यस या नो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस क्या है 2 cos x। रेंज निकालना है, पढ़ा रखे हैं बच्चों रेंज, निकल जाएगा, किससे निकलेगा बोलो है। ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, वही बात। देखो ये कैसा फंक्शन है, ग्राफ से तो निकाल सकते हैं। पहला नंबर देखो रेंज निकालने के लिए कहां तक आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आपको बताना चाहिए cos x जो होता है एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या होता है बेटा पीरियोडिक फंक्शन। तो हमें इसके लिए जानते हैं कि इसका जो वैल्यूज है वो रिपीट करेगा ना, मतलब इसके y के वैल्यू रिपीट करेंगे। तो आपको ज्यादा दूर तक सोचना नहीं है, इसके पीरियोडिक इंटरवल तक ही सोचना है, और उसका पीरियोडिक इंटरवल कितना है 2 पाई का एक इंटरवल है, वहां तक ही सोचना है।
दूसरी बात इसकी खूबसूरती देखो ग्राफ बनाने में, यह कैसा फंक्शन है, यह इवन फंक्शन है। कॉस माइनस एक्स भी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव एक्स साइड में देखना है, निगेटिव एक्स साइड को देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या होगा, मिरर इमेज, ग्राफिकली देखो तो। और cos 2x का रेंज पूछा है ना, रेंज ऑफ 1 - cos 2x। ठीक है, बताओ क्यों भी लिखा है। अब बताओ cos x का रेंज कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 तक। तो 2 cos x का रेंज कहां तक होगा, -2 से +2 तक। माइनस लगा दो, ये भी रेंज कहां से कहां तक होगा, जस्ट इसके आगे माइनस लग गया था इसलिए साइन चेंज हो गया, और क्या, कुछ नहीं। इसमें एक जोड़ दो, आया ना। अब रेसिप्रोकल लो, तो रोलने के पहले इसको तोड़ो। -1 से बड़ा या बराबर 1 - cos 2 cos x से कहां तक, 0। रेसिप्रोकल के लिए 0 को हटाना पड़ेगा ना, और एक लेना पड़ेगा क्या चीज बेटा, 0 से यह बड़ा बराबर 1 - cos से बड़ा या बराबर क्या होगा, 3। ये 0 को हटाना पड़ेगा। अब इसका रेसिप्रोकल लोगे, उल्टा हो जाएगा। ये -1 से कहाँ है, 0 तक। ये 0 छोटा है, मतलब 0 कौन सा 0 है, माइनस वाला 0 है ना, 0 से छोटा मतलब 0 के निगेटिव। जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये वैल्यू कहाँ होगा, -∞ से -1। यहाँ क्लोज, देखो है कहीं। जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये तो 0 वाला प्लस है ना बेटा, ये क्या होगा, 1/3। क्या होगा बेटा, 1/3 से 1/3 से इन्फिनिटी। आंसर क्या हो गया, सी। मजा आया। इसी वजह से वो क्वेश्चन करेंगे कौन सा, वो एक एनालिटिकल वाला क्वेश्चन किए थे ना बेटा, जो ग्राफिकली कहे थे इजी है लेकिन एनालिटिकली क्या है, हार्ड। देखो पहला क्वेश्चन जो था, यही ना, ये वाला, देखो करके दिखाएं। एक्स कहां से कहां तक होगा, प्रॉब्लम है लेकिन, जहां जहां 0 है यहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं। अरे यस या नो, वो कर लेंगे, समझे, है। तो चलो, x² कहां से कहां तक बताओ, 0 से इन्फिनिटी। करते हैं, चलो ठीक है। -x² तो क्या बोलोगे, -∞ से -x² कहां तक, 0 तक। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 भी इक्वल टू कर दो, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो बोलो। अब दो जोड़ दो, ये क्या होगा, -∞ से बड़ा या बराबर 2 - x² से बड़ा या बराबर कितना हो गया, 2। आया ना। चलो रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल लेने से प्रॉब्लम हो गया क्या, क्या करोगे इसको बताओ तो बेटा। -∞ से इसको कहां तक ले जाओगे, 2 - x² कहां तक, 0 तक, है ना बेटा। और फिर 0 से कहां तक ले जाओगे बेटा, 2 - x² कहां तक, 2 तक। अब रेसिप्रोकल करो, तो ये 0 से छोटा है ना, ओके, इसको करोगे तो क्या होगा बेटा, रेसिप्रोकल करते ही ये क्या होगा, माइनस, अच्छा इक्वल टू साइन तो यहां भी नहीं होगा बेटा, ये तो कोई गलत लिख दी है, ये भी गलत लिख दी है, ये भी गलत, इक्वल टू साइन थोड़ा था -∞ पे, यस या नो। अब देखो रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना बेटा, है। ये 1/-∞ क्या होता है, 0। अगर ऐसे कर दिया देखो 0, समझ में आया? और ये क्या हो गया बेटा, 2 - x², 1 अपॉन, और ये क्या होगा, 1/0 से छोटा, क्या हो गया, माइनस। यस या नो, -∞ से कहां तक, 0 तक। अच्छा लगा। अब इसको देखो फिर, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा बेटा, चलो, ये 1/0 प्लस है, आया ना, ये होगा +∞,
से बड़ा, मतलब से छोटा, 1/2 - x²। इनक्वालिटी चेंज होगा ना बेटा, 1/2। 3 से मल्टीप्लाई करना है ना बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये तो वही रहेगा, 3/2 - x²। आया ना। और इसमें 3 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या गया बेटा, -∞ से 0, यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। आ गया कि नहीं? ये एनालिटिकली कैसे करते हैं समझ में आ गया ना बेटा? चलिए, लेकिन ये थोड़ा टफ है, ग्राफिकली का आसान है। आपको जो आसान लगे वो करना, हमको किया जाता है, हम तो बताने वाले हैं, गरीब आदमी बता दिए। चलो नेक्स्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू √1 + x²। क्या निकालना है? एफ एक्स इंटू जी एक्स। नहीं निकाल सकते बेटा, हैं? सब निकाल लीजिएगा। वाह वाह, अभी तुरंत देते हैं तो बेटा। अब देखो यहाँ पे a² - x², इसका डोमेन निकालने के लिए कह रहा है। देखो इसको फैक्टराइज करो तो क्या लिखोगे, a - x इंटू a+x। और ये पॉजिटिव कहां से कहां तक होगा बेटा, बोलो? a ग्रेटर देन क्या है, 0। ये -a से +a में ये डिफाइंड होगा ना बेटा। a से बड़े वैल्यू के लिए क्या है, निगेटिव, निगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। आंसर क्या होगा बेटा, -a से +a। कोई दिक्कत है? छाड़, क्या छाड़, ये पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है बेटा। अगला, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, देन कर रहा है f(-1) इज इक्वल टू -5, f(3) इज इक्वल टू क्या है, 3। ए और बी का वैल्यू दे रखा है। अब बताओ f(-1), तो -a + b इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, -5। और अगर f(3) रखोगे तो बताओ क्या होगा, 3a + b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3। दोनों को सोल्व करोगे ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन। निकाल सकते हो बेटा इसको, क्या है? अब देखो डोमेन यहाँ पे थोड़ा सा सोच लो। ये एफ एक्स है, ये दो फंक्शन है, एक f(1)x है और दूसरा क्या है, f(2)x। इनके डोमेन जो होंगे, इन दोनों को सम के, ये दोनों के इंटरसेक्शन होंगे। इनको क्या है, ये कहता है कि 4 से हमको वैल्यू क्या चाहिए, बड़ा या 4 के बराबर। कोई दिक्कत? इसको क्या प्रॉब्लम है बेटा, ये कहता है कि हम x-1 इंटू क्या करेंगे, x+1। इसके फैक्टराइज करेंगे तो एक 1 - 1 आएगा, क्या होगा, +1। इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है, क्या होगा, पॉजिटिव। इसको कहना है भैया कि देखिए भैया एगो वैल्यू आपका इधर देखिए 1 है, इधर ही जाके आप जाओगे क्या होगा, -1। तो -1 से छोटा ठीक है, और 1 से बड़ा क्या है, ठीक है। बीच वाला हमारे लिए ठीक नहीं है, कोई दिक्कत है? तो कहा दोनों का जब बात बनेगा जहां, वही आंसर होगा ना बेटा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। क्या होगा, x ग्रेटर देन, सॉरी 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 सॉरी, हम गलती पढ़ा दिए बेटा। x लेस देन क्या होना चाहिए, 4 ना बेटा, सॉरी बउआ। ये कब डिफाइंड है, बोलो? x 4 से छोटे के लिए ना बेटा, 4 से बड़े के लिए तो प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए क्या होना चाहिए, 4 से छोटा, 4 भी चलेगा। और इसको क्या चाहिए बेटा, 1 से तो बड़ा और -1 से छोटा। तो बताओ दोनों का बात कहां बन रही है बेटा, -∞ से -1, यूनियन 1 से 4। यस या नो? ओके। अब सुनो बच्चों, 1 पे प्रॉब्लम है, 1 पे 1 नहीं होना चाहिए ना, ये ओपन इंटरवल होगा बेटा। 1 पे तो प्रॉब्लम हो गया ना बेटा, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो -∞ से -1 ओपन कहाँ है, और 1 से 4 कहाँ है, यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अगला, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय इतना, इज गिवन बाय। क्या नहीं निकाल सकते हो, कर सकते हो बेटा, अब तो कर लोगे। इस तरह से आप ये करिएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन है बेटा, है? कैसा रहा आपका फंक्शन का डिस्कशन? क्या अब आप कर सकते हो प्रॉब्लम, क्या मिस्टर आइंस्टाइन? नेक्स्ट क्लास में हम
ज्योमेट्री डिफाइन करेंगे। अच्छा ठीक से रिवीजन हुआ ना? ये रिवीजन है, ये विजन उजन नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।